यूपी बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ लेसन 10 चल रहा था स्ट्रेट लाइन। इसके 6 लेक्चर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ और ये लेक्चर नंबर 7। आज हम इस लेक्चर में दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। यदि हमारे लिए दो रेखाएं दी हुई हैं तो हम उसके बीच का कोण कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दें। लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहें और जिन बच्चों ने वो 6 लेक्चर ना देखे हैं तो उन्हें अवश्य देख लें, क्योंकि ये जो सब चल रहा है ये सब पीछे से रिलेटेड है। तो पॉइंट बाय पॉइंट यदि पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। और यदि वीडियो आगे बढ़ाकर या 1-2 दिन वीडियो ना देखो तो आपको अगले समझ में नहीं आएगा। इसे भी पढ़ने के लिए आवश्यक है कि पिछले का सब आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये भी समझ में आएगा। तो ये तो मैंने वाई एक्सिस बनाई है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु O है। अब दो रेखाएं हैं, एक रेखा माना ये है कोई, इस रेखा को L1 कह दे रहा हूं, L1 रेखा है ये रेखा है L1 लाइन है। एक और कोई रेखा है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोई उदाहरण के तौर पर एक रेखा खींच दी है, पता नहीं कैसी भी हो सकती है। तो ये जो दो रेखाएं ये L1 कह दिया है मैंने, इसे L2 कह दिया है। हमें इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। ये जो दो रेखाएं हैं इनके बीच का ये वाला कोण, तो ये कोण कितना है? ये कोण न्यून कोण भी हो सकता है, ये कोण अधिक कोण भी हो सकता है, ठीक। तो इसे मैंने थीटा मान लिया है, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा मान लिया है। तो यही हमारे लिए ज्ञात करना है। अच्छा, एक बात तो निश्चित है कि अगर ये रेखा L1 है तो इसका एक्स अक्ष से कुछ झुकाव भी रहा होगा। जैसे ये धन एक्स एक्सिस है तो इसका ये झुकाव है धन एक्स एक्सिस से। अगर मैं इसे अल्फा कह दूं, जो रेखा L1 है इसका धन एक्स एक्सिस झुकाव अल्फा कह दूं, तो मैं इस रेखा की प्रवणता भी लिख सकता हूं। ये जो रेखा है इसकी प्रवणता M1, इसकी प्रवणता को M1 से लिख दिया मैंने। M1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर दो रेखाएं हैं, इसकी भी प्रवणता होगी और इसकी भी प्रवणता होगी, तो इसकी प्रवणता को मैंने M1 से लिख दिया है। तो इसकी प्रवणता कितनी होगी? इसकी प्रवणता होगी 10 अल्फा, क्योंकि प्रवणता क्या होती है? प्रवणता होती है किसी भी रेखा का धन एक्स एक्सिस से झुकाव का अगर 10 ले लें तो वो उस रेखा की प्रवणता हो जाती है। इसे मैंने पीछे पढ़ा रखा है। और ये रेखा L2, ये मान लो एक्स एक्सिस की धन दिशा से बीटा कोण बना रही है। ये दो रेखाएं हैं, तो ये रेखा धन एक्स एक्सिस से बीटा कोण बना रही है, तो मैं इसकी भी प्रवणता लिख सकता हूं। इसकी प्रवणता कितनी होगी? मान लो उसकी प्रवणता को M2 से लिख दिया मैंने, तो M2 ये जो बीटा है धन एक्स एक्सिस झुकाव, इसका मैं 10 ले लूं, 10, तो 10 बीटा। तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी, इस वाली रेखा की प्रवणता वो 10 बीटा होगी, ठीक। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें थीटा निकालना है। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो आप लोगों ने पिछले क्लासों में ये पढ़ रखा है। अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास, अगर कोई त्रिभुज है और इसकी एक भुजा अगले बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार जो बहिष कोण बनता है, ये बहिष कोण इसके दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस कोण को छोड़कर इस वाले कोण के दोनों के योगफल के बराबर अकेला होता है ये बहिष कोण किसी भी त्रिभुज में, ठीक। तो यहां भी हम इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये बहिष कोण है, क्योंकि ये रेखा अगले बढ़ा दी गई है, तो ये बहिष कोण होगा उसके दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो इसके दो अंतः कोण, इस कोण को नहीं इंक्लूड करना है, इसे हटा देना है। इसके सामने जो सुदूर अंतः कोण है ये इनके योगफल के बराबर होगा। तो ये वाला जब कोण इन दोनों के योगफल के बराबर होता है तो इसका मतलब बीटा जो होगा वो अल्फा प्लस थीटा होगा, ठीक। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं, इसे तो मिटा दे रहा हूं।
तो यह लिख देंगे माना रेखा L1 का धन x अक्ष से झुकाव अल्फा और L2 का धन x अक्ष से झुकाव बीटा है, तब L1 की प्रवणता, जो L1 की प्रवणता होगी जिसे M1 से लिखा गया है, M1 बराबर वो होगी tan अल्फा, और M2 जो दूसरी रेखा की प्रवणता है वो होगी tan बीटा। तो ये दोनों हम लोगों ने निकाल लिए, दोनों की प्रवणताएं। ठीक, यदि रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, यदि रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तब जो त्रिभुजों की बहस कोणप्रमेय में होती है उसका ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसके दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बीटा बराबर कंडीशन होगी अल्फा प्लस थीटा। ये जो बीटा है वो अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। हमें तो थीटा निकालना है तो थीटा निकाल ले रहा हूं यहां से। थीटा बराबर होगा बीटा माइनस अल्फा। अब मैं दोनों ओर tan ले रहा हूं, tan थीटा, और तो इधर हो जाएगा tan बीटा माइनस अल्फा। ठीक, तो थीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा, दोनों ओर tan ले लिया तो यहां से tan थीटा हो जाएगा। इसमें tan a माइनस बी के सूत्र का प्रयोग कर देंगे। tan a माइनस बी का सूत्र आप लोग पढ़ चुके हो। tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक, तो यहां से tan थीटा होगा tan बीटा का मान यहां रख सकते हैं हम m2 माइनस और tan अल्फा का मान लिख सकते हैं m1। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस ये m2 और ये m1। तो यहां से tan थीटा निकल के आएगा, ये tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये होगा। ये जो tan थीटा है, ये इसका मीन्स दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। थीटा बराबर यदि हम चाहें, यहां से मैं थीटा बराबर अगर निकालना चाहूं तो थीटा का मान यहां से आ जाएगा, tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, तो इस सूत्र से हम दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। ठीक, यदि हमें इन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं ज्ञात हैं तो इस फार्मूले से हम दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं, थीटा। ठीक, अब यहां से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी, ये दोनों रेखाएं लंब कब होंगी, तो थोड़ा उसके बारे में भी मैं आपको समझाता चलूँ यहाँ। इसे तो अब मैं मिटा दे रहा हूँ और आगे ध्यान दें। अगर ये दोनों रेखाएं लंब हैं तो क्या होगा? फर्स्ट, यदि दोनों रेखाएं लंब हैं, लंब होने का मतलब है
ये जो दो रेखाएं थी जिनके बीच का कोण थीटा था, अगर ये एक दूसरे पर लंब हो जाएंगी तो ये थीटा 90 डिग्री पहुंचेगा चलकर। तो थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख दे रहा हूं, तब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। लंब होने की पोजीशन में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ थीटा के स्थान पर यदि 90 डिग्री रख दें तो अभी थोड़ी देर पहले ये tan थीटा था वो पहले लिखे दे रहा हूँ, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर ये tan थीटा निकल के आया था। tan थीटा, ये tan इनवर्स इधर आ जाता है तो tan थीटा बन जाता है ना, तो इनवर्स इधर, और जब थीटा निकालेंगे तो tan उधर इनवर्स में पहुंच जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से थीटा निकाला था तो tan इधर इनवर्स में आ गया था वो, तो थीटा का मान यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा बराबर 90 डिग्री, और tan 90 का मान जानते हो आप लोग, m2 माइनस m1 अपॉन, इसे तो ऐसे ही रखा 1 प्लस m1 m2 बराबर tan 90 का मान होता है इन्फिनेटिव, मीन्स अनंत। तो इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव कब होगी? इन्फिनेटिव के लिए आप लोग जानते हो, यदि किसी भिन्न का, ये भिन्नी तो है, अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, मीन्स 1 प्लस m1 m2 का मान 0 हो जाए, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनेटिव होता है। जब 0 किसी के नीचे पहुंच जाता है तो वैल्यू इन्फिनेटिव शो होने लगती है। तो अगर इसका मान इन्फिनेटिव है तो ये तो बात निश्चित है कि 1 प्लस m1 m2 का मान 0 होना चाहिए। इसलिए कंडीशन ये होनी चाहिए 1 प्लस m1 m2 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ से m1 m2 का मान यदि हम देखें तो m1 m2 का मान 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। तो यदि दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 है तो समझ लेना कि दोनों रेखाएं लंब हो जाएंगी। ठीक है, दोनों रेखाएं लंब होंगी। और सेकंड केस में दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर होने के लिए क्या होगा? यदि रेखाएं समांतर हैं, ये सेकंड पार्ट है समांतर वाला, तो अगर रेखाएं समांतर होंगी तो समांतर होने के लिए क्या होगा? समांतर होने के लिए होगा कि इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, क्योंकि समांतर में कोई कोण ही नहीं बने। ये वाली रेखा है, ये रेखा थी, अभी तक तो ये रेखाएं ऐसी थी, जब ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे आ जाएंगे तो रेखाएं दोनों समांतर हो जाएंगी ना, तो इनके बीच का एंगल कुछ रहेगा ही नहीं, बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं थीटा को 0 रखे दे रहा हूं, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। अब इसमें थीटा का मान जब 0 रखा जाएगा तो क्या होगा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर tan थीटा था ना, tan थीटा के स्थान पे 0, तो यहाँ से m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मान कितना होगा? 0, क्योंकि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही तो होती है। इसके अपॉन अगर 1 लिख लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, वो तो 0 हो जाएगी, केवल ये मल्टीप्लाई रह जाएगी m2 माइनस m1 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई 0 से होगी तो वो तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से m2 बराबर ये m1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है m1 बराबर m2। तो अगर दोनों रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री है, मीन्स दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर होने की कंडीशन है कि m1 बराबर m2, मीन्स उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हैं तो समझ लेना दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक, तो इस सूत्र का हम प्रयोग किया करेंगे। और एक चीज थोड़ा इसमें और समझा दूं, यहां पर इस सूत्र को लिखते समय, इस सूत्र को लिखते समय सूत्र तो यही निकल के आया था, एक यहां पर चिन्ह और लगा लेना, यहां पर ये प्लस माइनस चिन्ह लगा लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये वाला एंगल आ जाता है निकल के, ये वाला एंगल निकल के आ जाता है, ये तो न्यून कोण होता है, अगर ये न्यून कोण होगा तो ये अधिक कोण होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू निगेटिव में आ गई, यहाँ पर tan इनवर्स में निगेटिव में बनने लगी, जब निगेटिव में बनने लगेगी तो उसका कौन सा कोण आने लगेगा? ये आने लगेगा, इसका ये वाला कोण जो अधिक कोण है। तो हमें निकालना होता है बीच का न्यून कोण, तो न्यून कोण निकालने के लिए वो माइनस वैल्यू को प्लस बनाने के लिए मैंने माइनस चिन्ह ले लिया है यहाँ से। तो जब अंदर माइनस ये बनने लगेगा तो यहाँ से माइनस ले लिया करेंगे,
फिर वो प्लस कर दिया करेंगे। और अगर प्लस बन रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से प्लस चिन्ह हम ले लेंगे, ठीक है। तो इनके बीच का न्यून कोण आ जाएगा निकल के, ठीक। तो उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं उसका भी, लेकिन इस वाले सूत्र का प्रयोग करना ज्यादा उचित होगा। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, और दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने में कोई परेशानी नहीं है। थीटा बराबर सूत्र लगा दिया करेंगे tan इनवर्स और बड़ी ब्रैकेट में प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 m2, ठीक। तो हमारी दोनों रेखाओं के बीच के कोण आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।